once again. आतंकियों के पनाहगार देश पाकिस्तान से जुड़ी एक बड़ी खबर है। एक बार फिर पाकिस्तान के दोस्त चीन ने उसकी मदद की है। इस मदद के चलते पाकिस्तान जल्द ही ग्रे लिस्ट से बाहर आ सकता है। एफएटीएफ ने आतंकी समूहों पर कार्रवाई के लिए पाकिस्तान के प्रयासों पर संतुष्टि जताई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसी सप्ताह एफएटीएफ की अहम बैठक में चीन ने पाकिस्तान के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास किया था। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने में चीन और कुछ पश्चिमी देशों ने समर्थन दिया है। हम आपको बता दें कि एफएटीएफ ने जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था और 27 पॉइंट का एक्शन प्लान देते हुए 1 साल का समय दिया था। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी संगठनों की टेरर फाइनेंसिंग को बैंकिंग और नॉन बैंकिंग, कॉरपोरेट और नॉन कॉरपोरेट सेक्टरों से रोकने के उपाय करने थे, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ 6 पॉइंट्स पर ही खरा उतर सका था। पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किए जाने से पहले डार्क ग्रे लिस्ट में डालकर अंतिम मौका दिया गया है। इस पूरे मामले पे अधिक जानकारी के लिए हम रुख करेंगे न्यूज रूम का, जहां पर मौजूद है हमारे सलाहकार संपादक पंकज श्रीवास्तव और मेरी सहयोगी शुभ्रा सुमन। जी शुभ्रा। बिल्कुल आकांक्षा, पिछले साल अक्टूबर में कुछ और महीनों का वक्त एफएटीएफ की ओर से पाकिस्तान को दिया गया था और ये कहा गया था कि आतंकवाद के खिलाफ जो आतंकी कैंप वहां पर पनप रहे हैं और बार बार ये आरोप लगता है कि आतंकवाद का पनाहगार देश है पाकिस्तान, उस पर आप कार्रवाई कीजिए। इस साल 2020 फरवरी तक का वक्त पाकिस्तान के पास था। जनवरी में बीजिंग में बैठक हुई और वहां पर यह खबर आ रही है कि एफएटीएफ ने संतोष जताया है उन प्रयासों पर जो आतंकवाद का सामना करने के लिए पाकिस्तान की ओर से उठाए गए हैं। भारत के लिहाज से इसके क्या मायने हैं, ये हम पंकज जी से समझते हैं। पंकज जी, भारत के लिहाज से अगर देखें तो पाकिस्तान पर दबाव बनाने का सबसे एक बड़ा टूल अगर कोई रहा है, अगर बड़ा आधार कोई रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से दबाव रहा है और इसकी कोशिश लगातार अपने कदमों से भारत करता रहा है। कई बार पाकिस्तान ने यह जाहिर करने की कोशिश की पुलवामा अटैक के बाद कि वो कई कदम ऐसे उठा रहा है, लेकिन भारत का यही कहना रहा है कि ये सिर्फ दिखावे का प्रयास है। पाकिस्तान दरअसल ऐसा कर नहीं रहा है। ऐसा क्यों है कि भारत ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, एफएटीएफ को नहीं समझा पाया कि पाकिस्तान की सिर्फ ये दिखावे की कार्रवाई? जी बिल्कुल। और देखिए, भारत की एक तरह से कहा जाए तो एक कूटनीतिक झटका है, क्योंकि भारत की कोशिश लगातार ये बताने की रहती है कि पाकिस्तान का जो पूरा खास तौर पर क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है, उसमें पाकिस्तान का जो स्टेट है, यानी सरकार द्वारा प्रायोजित वो आतंकवाद है। हालांकि पाकिस्तान इस बात को नहीं मानता है और बार बार कहता है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम केवल नैतिक समर्थन देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, जैसा भारत दावा करता है, कि तमाम आतंकी संगठन जो सक्रिय हैं वो पाकिस्तान की मदद से काम करते हैं। अब जब उसे ग्रे एरिया से एफएटीएफ ने निकाल दिया है, इसका मतलब उसे आर्थिक अगले महीने निकाला जाएगा। अगले महीने निकाला जाएगा, वो तय है। अब वो लगभग नहीं तय हो गया है, बस औपचारिकताएं हैं, क्योंकि पूरी तरीके से जो भी एफएटीएफ ने अगर तारीफ कर दी है और सारे जो सदस्य देश हैं, चाहे चीन हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जापान हो, इन सब ने उसका समर्थन किया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी है उसमें। तो सबने माना है कि पाकिस्तान ने उचित कदम उठाए हैं। 27 पॉइंट की एक कार्यसूची दी गई थी और उसे जनवरी 2020 तक वो पूरा करके दिखाना था। और एफएटीएफ यानी जो ये पूरी टास्क फोर्स है, उसने इस बात को माना है कि पाकिस्तान ने कदम उठाए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब पाकिस्तान को तमाम अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक तौर पर जो मदद रुक सकती थी या रुकी है, वो मिलेगी। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। उसे अभी पिछले हाल ही में आईएमएफ ने $6 बिलियन यानी $6 अरब का राहत पैकेज दिया, बेल आउट पैकेज दिया। इसके अलावा वहां की जो विकास दर है, उसको लेकर 2.4% तक उसको आंका गया है कि विकास दर इतनी ही रह सकती है। तो पाकिस्तान आर्थिक रूप से बहुत दिक्कत में है और ऐसे में उसे जो एफएटीएफ ने अगर अपनी ग्रे लिस्ट से निकाल दिया, तो इसका मतलब उसे आर्थिक सहयोग देना अब पश्चिमी देशों के लिए मुश्किल नहीं रहेगा। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो भौगोलिक अवस्था है, जो अवस्थिति है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय अमेरिका आप देखें तो वो अफगानिस्तान में फंसा हुआ है, तालिबान के साथ शांति वार्ता कर रहा है। दूसरी ओर ईरान में जिस तरह से पिछले दिनों तनाव बढ़ा है और इन दोनों के बीच में पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान का सहयोग हर हाल में अमेरिका चाहता है। अभी दावोस में वहां पर मुलाकात भी हुई, वहां पे इमरान खान गए वहां पर
और जो अंडर सेक्रेटरी विदेश विभाग के हैं उन्होंने भी दौरा किया पाकिस्तान का और कहा कि ये अच्छे कदम उसने उठाए हैं। तो कुल मिला के पाकिस्तान की जो एक ज्योग्राफिकल जो उसकी स्थिति है और जो पश्चिमी देशों की जरूरत है, इन दोनों का तालमेल ऐसा बना है कि जो भारत के कूटनीतिक की जो जरूरत थी वो कहीं पीछे पड़ गई। ठीक है, तो अफगानिस्तान और ईरान को अगर हम ध्यान में रखें, अभी जिस तरह की सियासत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चल रही है उसे भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है अगर हम FATF के इस कदम को समझने का प्रयास करते हैं। अब भारत के पास क्या विकल्प है पंकज जी? देखिए, भारत के पास तो जो विदेश विभाग है वो लगातार अपनी बात कह रहा है, वो अपनी बात को और जोर शोर से सामने रखेगा, विश्व जनमत को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगा। और भारत के साथ समस्या ये हो गई कि हाल के दिनों में जो उसकी पूर्व प्रतिष्ठा थी एक लोकतांत्रिक, एक सहिष्णु देश की, उसमें बहुत कमी आई है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि इकोनॉमिस्ट जो दुनिया की बहुत ही मशहूर मैगजीन है उसके फ्रंट पेज पे छपा है कि भारत अब एक सहिष्णु देश नहीं रहा है। इसके अलावा अभी एक जो लिस्ट आई है जो डेमोक्रेसी इंडेक्स, उसमें भी हम पीछे चले गए हैं। तो कुल मिला के ये जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि है उसके कमजोर पड़ने से भी हमारा दावा थोड़ा सा कमजोर पड़ा है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान की जो हरकतें रही हैं और बहुत प्रमाणित किस्म की हरकतें रही हैं, उस पर लगातार भारत सरकार और भारतीय जो विदेश विभाग है उसके अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बार बार अपनी बात तो उठाते रहे हैं। और अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान पर ये जो दावा है कि उसने बहुत से जो ऑर्गेनाइजेशन, जो आतंकी संगठन है उस पर रोक लगाई है, उन्हें आर्थिक मदद वगैरह नहीं दी है, उस पर रोका है, तो अब देखना है आने वाले दिनों में किस तरह के एक्शंस होते हैं। भारत सरकार तो इस बात को साबित करेगी, अगर जरा सा भी कुछ होता है तो वो विश्व जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए बताएगी कि देखिए हम तो पहले कह रहे थे। लेकिन हाँ, पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर है और ऐसे दौर में जब आर्थिक रूप से वो बेहद बहुत लोग तो उसे दिवालियेपन के कगार पर कहते हैं, तो उसे अब एक स्थिति उसकी मजबूत हुई है, इसमें कोई शक बिल्कुल नहीं। FATF की ग्रे लिस्ट में जाने का डर लगातार पाकिस्तान को सताता रहा है और इसके लिए वो कई कदम भी उठाता रहा। आज अगर FATF की ओर से संतोष जताया गया है उन कदमों पर जो आतंकवाद को खत्म करने के लिए पाकिस्तान की ओर से उठाया जा रहा है, तो इसके अंतर्राष्ट्रीय मायने हैं जिस पर पंकज जी ने विस्तार से चर्चा की। अफगानिस्तान, ईरान के संदर्भ में समझने की जरूरत है। लेकिन अगर भारत के पैमाने पर देखा जाए तो ये बड़ा झटका कूटनीतिक तौर पर भारत के लिए कहा जा सकता है।